तू तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। कभी शहनाज गिल ने ये डायलॉग सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बोला था। आज हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी ने ये डायलॉग बोला अपने कागजी पति के लिए। भाई साहब, मैं चाहे जितनी बार करूं पति पति पति, 100 बार पति पति पति, 1000 बार पति पति पति, और 1 लाख बार पति पति पति, करोड़ों बार करूंगी पति पति पति। अरे बहन, पगलाई गई हो का? हैं, इतना बार पति पति करोगी? अब भाई तुम 1 करोड़ बार करो या फिर 1000 करोड़ बार करो, तुम्हार कागजी पति जब तक तुम्हार कागजी पति है करो, और उसके बाद भी तुम करती रहो इधर इधर इधर, किसी का कहा जाता है भाई साहब। तो भाई जिज्जी हमारे एकदम तिल मिला के आ गई है। कहा था ना आपसे दर्शकों, दोपहर में कहा था कि देखो, जब कभी भी हमारी जिज्जी की काल्पनिक बातों का कोई जोड़ तोड़ लेके आ जाता है जिज्जा जी, फिर हमारी जिज्जी एकदम से ना खलबला आ जाती है। तो फिलहाल हमारी जिज्जी एकदम से आई और जिज्जी ने कहा कि भाई देखो, मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो आराम से बनाऊंगी जैसे डेली बनाती हूँ, लेकिन मन में बहुत उठ रहे हैं तूफान, मन में मेरे बहुत कुछ भरा है, तो इसलिए मैं आ गई कि चलो अभी अपने आप की अंदर की बातें मतलब फिर हमारे जज्जी ने सोचा कि चलो जो मन की बात है वो मनवा ना रखें, और तुरंत ना कागजी पति ने तो फिर अपना वर्जन रख भी दिया है। मैं भी अपना रख देती हूँ, वो शाम तक हो सके तो एक आधा और वर्जन रख दूंगी, क्योंकि इस समय जो चल रही है, ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, पैसों की, हक की, अधिकार की, और कुछ ऐसी बातें हैं। तो जिज्जी की बातों का पूर्णतः हम करेंगे रिएक्शन के रूप में वार्तालाप। नहीं 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 जी, गाली गलौज हमको नहीं आता है, गाली गलौज तो कुछ चंद लोगों के मुंह से ही शोभा देता है, तो हम तो जी बात करने में यकीन रखते हैं। तो चलो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए बिना कोनो देरी के। तो भाई जिज्जी का कहना है कि जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, और मेरा चाहे वो कोर्ट हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह पे बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हमको ना अब अपने पति के साथ ही रहना है, और मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक हंसी खुशी फैमिली बन के रहें। फिर याद हो, अरे मैंने क्या बोल दिया भैया, मतलब हम चारों, मतलब अब मम्मी जी को भी शामिल कर लिया है कि अब हम चाहते हैं कि हम चारों हंसी खुशी के साथ अब मिल के रहें, क्योंकि तमाम लोगों की ज़िंदगी में तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और लोग ना 10-10 साल इधर उधर रहते हैं अपने अपने मायके में, और उसके बाद फिर से एक साथ हो जाते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। तो जी जो हंसी और खुशी रहते हैं वो 10-10 साल वाले, तो वो 10-10 साल वाले जो रिश्ते होते हैं वो आपकी तरह सोशल मीडिया पे आके लाइव नहीं करते हैं, ना ही अपनी इन-लॉज फैमिली के लिए इतना गंद बोल देते हैं, अपनी बुजुर्ग सास का चक्कर नहीं चला देते, अपने ननद के करेक्टर पे ना जगह जगह पे स्टैंप ला के साइन नहीं कर देते हैं। तो जी वो जो होते हैं ना, उनका अलग कहानी होता है। आपका कहानी है जी थोड़ा सा अलग है, कहा कि आप इंडिपेंडेंट नारी ठहरी हैं, जैसे कि आपने अपने आप को यहाँ दर्शाया है। आप अगर वैसी होती तो जिज्जी कोनो बात नहीं यार, इंसान गलती करता है, और गलती पर जब रियलाइजेशन हो जाए, आज भाई जिज्जी ने कमाल कर दिया कि चलो ठीक है, गलतियां जो हुई अब वो नहीं होनी चाहिए, गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो जिसने जो गलती करी है, जिसने जो गलती करी है, उस गलती को मैं माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ, और जब मैं आपकी गलती माफ़ कर रही हूँ तो ठीक है, मैंने भी जो छोटी मोटी गलतियाँ करी हैं तो उनको भी आप माफ़ करो और हमारे साथ इंसाफ करो, हम दोनों आगे बढ़ेंगे, है ना जिज्जी? यही बोला ना। तो भाई जनता जनार्दन को तुम्हारा ये बदला हुआ रूप बिल्कुल समझ नहीं आया है भाई, कभी कुछ तो कभी कुछ। पेपर वाला हस्बैंड, कीचड़ वाला हस्बैंड, मुँह काला करा के आया, अत्याचारी हस्बैंड, मनी माइंडेड हस्बैंड, नाउ माई हस्बैंड, मेरा हस्बैंड। जनता जनार्दन हंस रही है, मुस्कुरा रही है। एक लें तो यूँ तक लिख दिया है कि तुम का अपने पति को कठपुतली समझती हो, जब चाहे तुम पकड़ो, जब चाहे तुम छोड़ कर चली जाओ, और जब तुम्हारा मन चाहे तुम आ जाओ। बहन जी ऐसा ना ही ना होता है? मतलब ये तो भाई वो चीज़ हो गया कि हम चाहे तुमको गरियाएं, चाहे मारें, चाहे पीटें, चाहे तुम्हारे साथ जितना अत्याचार करें, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। ये साला प्यार है, ये का है? मतलब भाई साहब ऐसा तो हमने
कोई पुरानी मूवीज़ में देखते थे, हीरो हीरोइन के बीच में एक खलनायिका आ जाती थी, तो हीरो के साथ रहने के लिए वो साम दाम दंड भेद अपनाती थी, किसी भी लेवल तक चली जाती थी। लेकिन जिज्जी तुम तो पत्नी थी जिज्जा की, हैं? ये सारी चीज़ें पहले काहे नहीं सोची, अब एकदम से इतना इस तरीके का बदलाव। अभी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे ना जिज्जी आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और दर्शकों की भी, हैं? मतलब भाई तुम तो कह रही हो कि शादीशुदा ज़िंदगी में भी तमाम आदमी तमाम तरह की गलतियां कर रहे हैं, कर देते हैं कई बार। यहाँ पर जिज्जी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जो विगत दिनों में जिज्जा जी का लगाया गया था कि भाई जिज्जा जी ने किसी लड़की, बेहता लड़की से चक्कर चलाया जो शादीशुदा है, तो उसको लेकर जिज्जी यहाँ पर बयानबाजी कर रही थी कि मैं तो तुम्हारी उन गलतियों को माफ़ कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी भी हैं गलतियाँ, हम एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें। और बच्चे के लिए जो तुम कहते हो कि तुम हक देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें हक देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हम चाहते हैं हम चारों खुशी खुशी आगे बढ़ें और बच्चे को एक साथ मिल के अच्छी परवरिश दें। जिज्जी आपसे अच्छी परवरिश का वहाँ दी जाएगी। वहाँ तो भाई इतना अत्याचारी माहौल है, हर चीज़ में रूल्स रेगुलेशन बने हैं, वो सब आपके बस की बात नहीं है। ऐसा ना ही बोलिए। और वैसे तुम्हारे पति खुद खुल के कह रहा है कि देवी जी हमका माफ़ करो, हम तुम्हारे लाने अच्छे इंसान नहीं हैं, हम अत्याचारी हैं। और यही के साथ हमारी पूरी फैमिली भी अत्याचारी है। हमारे घर में ना आप ना डिज़र्व नहीं करती, आप तो एकदम स्वर्ग जैसा ससुराल डिज़र्व करती हैं। अब आपका पति है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि हम ऐसे हैं, हम थे ऐसे, अब हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं होना चाहते। तो जिज्जी यहाँ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सारा चीज़ें अपने पति के साथ बोलो, 4-5 आदमी इनका लेके जाओ। तुम अगर घर बसाना चाहती हो तो कुछ दूसरा प्रक्रिया अपनाओ। सोशल मीडिया पे तो सिर्फ डॉलर ही बन सकते हैं सारा क्रियाकलाप कराए के। और जिज्जी का जो टाइटल है दर्शकों, मतलब इसको देख के तो मुझे ना पहले हंसी आई, और जिज्जी ने जो लास्ट में डायलॉग बोला उस पर भी आएंगे, लेकिन है तुम मेरा है और मेरा ही रहेगा, माय हस्बैंड। हाय हाय, इतना प्यार। अच्छा जिज्जी तुमको हमने एक बात बताते हैं, उना तुम आज जिज्जा जी के लिए बहुत पॉजिटिव हो रही हो, हमका ना बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारा प्यार देख के। और वाकई में अगर आप डाइवर्स वगैरह नहीं कर रही हो या फिर जो भी है, तुम जैसे भी चारों लोग साथ में हो जा रहे हो, कोनो बात नहीं, हम बहुत ही खुश हैं। काश कि देखिए तोड़ने से कुछ नहीं होता है, तोड़ने में कहाँ रखा है, कुछ नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन उससे पहले ना जिज्जी आपको एक काम करना पड़ेगा, है ना, फिर हम ना आपका साइड लेके जिज्जा को मनाएंगे। कान इधर लाओ, लाई अच्छे से लाओ। हाँ सुनो, वो कुछ औरतें हैं ना तुम्हारे पति के बारे में बहुत गंदा बोलती हैं। एक वॉइस ओवर चैनल है, कुछ पड़ोसी देश का है और कुछ अपने देश का है, तो आप इतना पॉजिटिव हो ही रही हुई औरतन का मुंह तोड़ दो, कैसे तुम्हारे पति के बारे में बोल रही है इतना सब कुछ। आप घर बसाना चाहती हो, आप जाना चाहते हो, प्यार मोहब्बत से 4 सदस्य मिलकर रहना चाहते हैं, और औरतें ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि तेरा बेटा तुमको छित्तर मारेगा। अब जिज्जी वो कौन होती है सब बोलने वाली, हैं? आ जाए उनका सबका मुंह तोड़ोगी, हैं? ठीक है जिज्जी, सुनाई नहीं दे रहा तुमका, दिखाई नहीं दे रहा है इतना दिनों से तुम्हारे पति के बारे में, जिसके साथ तुम माफ़ीनामा अपना माफ़ी कराए के उनको माफ़ करके घर बसाना चाहती हो, नए सिरे से ज़िंदगी का शुरुआत करना चाहती हो, वही आदमी के बारे में, वही परिवार के बारे में कितना गंद बोला जा रहा, वो ना तुमको सुनाई दे रहा है। कोनो तेल वोल या फिर कोनो डॉक्टर से इलाज कराओ, और ना ही दिखाई दे रहा है। हम कैसे तुम्हारा स्टैंड लेना चाहते हैं, वाकई में अगर तुम घर बसाना चाहती हो, हम सीरियसली बोल रहे हैं, लेकिन इतना गंद बोला जा रहा है उधर। भाई अपने पति के बारे में जो महिला सुन सकती है तो उसके बारे में हम भाई का ही बोले। यहाँ पे आके डायलॉग बाजी कर रही हूँ, ऐसे ना हमको भरोसा नहीं होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ डॉलर आता है, बाकी कुछ नहीं आता, रिश्ता नाता तो बिल्कुल ही नहीं आता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इसके अलावा जिज्जी ने टॉन्ट मारना भी बीच बीच में जारी रखा है कि देखो
मैं तो इतनी सीधी सादी गृहिणी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगानी सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित रखी। ना मैंने किसी से फ़ोन पे बात की, ना मैंने किसी से दोस्ती बनाई, ना ही मैंने कुछ और किया। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे की ज़िंदगी और अपने में बिज़ी रही। तो फिर मैं दूसरी शादी के बारे में भी कैसे सोच सकती हूँ? ना ही मैंने दूसरी शादी सोची। क्योंकि भाई मैंने अपनी जो शादी करी है उसी में मुझे आगे जाना है। मैंने तो ये दिमाग में ही नहीं लाया, मैं इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी रही। अब तमाम लोग कहते हैं कि 3 साल तुम कहाँ थी। अरे तो 3 साल से हमारा कोर्ट कचहरी चल रहा था। अब जो कोर्ट कचहरी का कुछ आएगा तभी तो हम जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वैसे जज्जी कोर्ट कचहरी पहले कौन गया था? और एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही जज्जी, वो आपे महिला हो ना जिसने अपने पति के ऊपर डीवी का केस लगाया है? घरेलू अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस। इधर आओ, ए वकील भैया इधर आओ। आज तक जिस औरतिया ने भी अपने पति के ऊपर या ससुराल वालों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब केस लगाया, वो दोबारा घर जाने के लिए इतना पगला नहीं जितना ही हमारी जिज्जी। वकील भैया करें पगला ही होगा। दीदी जी के साथ अत्याचार हुई, दोबारा वो घर में अत्याचार सहाय के खातिर जाए, बर्दाश्त करे के खातिर जाए। ये हमारे जिज्जी है ना, कह रही है कि हम यूट्यूब पे ना एक मापदंड स्थापित करेंगे। कितना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना पति एक गलत रास्ते पर चला गया था, मुंह काला पीला कराया हुआ था, लेकिन एक त्यागी, बलिदानी, आत्म स्वाभिमानी, सीधी सादी भोली भाली लड़की जिसने ना किसी से फ़ोन पे बात करी, ना किसी से वार्तालाप करी, उसने फिर से अपने उस नास पीटे अत्याचारी पति के साथ घर बसाया। यूट्यूब पे एक मिसाल बन के आएंगी। अच्छा जी सही है। मैं एक चीज़ मैं यहाँ हंसी मजाक छोड़ के बात कर रही हूँ कि आप सच में वाकई में घर बसाना चाहती हैं अपने पति के साथ? हो सके तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा। मुझे पता है कि आप देखती हैं और सारे लोग देखते हैं। अगर वाकई में आप घर बसाना चाहती हैं तो जिज्जी अपनी तरफ से कुछ इनपुट दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी वाकई में बहुत बड़ी होती है। आप गाली गलौज चैनल चलवा रही हैं। देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं चलवा रही हैं, आपके संरक्षण में है। वो वीडियो रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज, किसी के अंदर की इतनी डेप्थ वाली जानकारी कहाँ से लाते हैं? और इस प्रकार की भाषा का यूज़ यहाँ रिएक्शन देना है। आप जो बात कर रहे हो वीडियो में, हम उसकी बात करते हैं। वो इस तरीके के नीचता वाले लेवल पे कैसे पहुँच जाते हैं? तो वाकई में अगर आपको घर बसाना है या फिर उस घर में जाना है तो ये सब चीज़ें आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? वाकई में अगर आपके दिल में इतना ज़्यादा प्यार है, जैसे आपके टाइटल में दिख रहा है 4 हार्ट के साथ तो वो सब कैसे डाइजेस्ट आप कर रहे हो? दिखता नहीं जिज्जी कभी भी कि आप वाकई में घर बसाना चाहती हो। सीरियसली मैं बता रही हूँ। फिर आप एकदम से एकदम त्यागी बन जाती हैं, बेचारी बन जाती हैं कि मेरी जगह पे अगर और कोई लड़की होती तो सोचती कि यार इतना सब कुछ हो गया है यार, इस आदमी ने मुंह भी काला कर लिया, शादीशुदा महिला के साथ चक्कर भी चला ही लिया। यही कहने का तात्पर्य है ना आपका? तो फिर मैं ना अब इसको छोड़ देती हूँ यार। फिर एकदम से आपको एक भाभी की या बात याद आ जाती है। भाभी जी ने जो आपको सिखाया था, बोला था, वह बात एकदम इसी पल याद आती है। जैसा भी हस्बैंड है, अगर आप उसके साथ रहकर बच्चे को पाल सकते हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा भी हस्बैंड है। वैसे जैसा भी हस्बैंड तक आने का सफ़र किसने तय कराया? क्या भाभी जी ने ये पहले कभी संदेश आपको नहीं दिया था कि घर परिवार में कैसे एडजस्ट करते हैं? एकदम से तमतमाए के अपना बुरिया बिस्तरा उठाए के नहीं लाते हैं। इतना सब कुछ गाली गलौज सुनने के बाद भी जब एक सास कॉल लगाती है और कहती है कि आप किस प्रकार से आना चाहती हैं, आप बता दीजिए, तब उसको ये कहकर नहीं टालते हैं कि हम बात करके बताएंगे। आपको कितने अवसर मिले जिज्जी? आपके पति का जब टांग टूटा था ना, अरे कोर्ट कचहरी जो आप बोलती हो कि जो हमारा चल रहा है हम प्रोसेस के अंतर्गत हैं तब ही जाएंगे, ऐसा नहीं ना होता जिज्जी। जिसको जाना होता है ना कोर्ट कचहरी, तुरंत अपने केस वापस भी ले सकता है। जितने भी बड़े बड़े केसेस होते हैं वो भी लोग वापस ले सकते हैं। केस आप एक भी वापस नहीं लेंगे, ना डीवी वाला, ना जो और भी आपने लगाए हैं, है ना? आप गली में निकलने का भाई जाती हैं कहाँ? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में। कहाँ बोल के आती हैं?
यूट्यूब पे मेरा बयान दर्ज, कल को अगर मेरी जान का कुछ खतरा हो जाता है या मेरे बच्चे पे कोई आँच आती है तो उसके लिए ये आदमी, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी जिम्मेदार है। आज उसी आदमी के साथ जाने के लिए इतना बेकरार हो भाई, जो आदमी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जिससे तुमको जान का खतरा है, यार तुम अपनी इन बातों में कैसे फंस जाते हो। मतलब उस टाइम तुमने झूठ बोला था, इस तरीके से इल्ज़ाम लगा के अपने पति की इज्जत गिराई थी। एक तरीके से आपने उसके ऊपर कई तरह के स्टैंप लगा दिए हैं कि एक मानसिक रूप से भी हिला हुआ है, करेक्टर का भी बेकार है, और उसके बावजूद तुम जानना चाहती हो। मतलब तुम्हें जीना नहीं, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं। अरे भाई, यूट्यूब पे बयान अभी भी तुम्हारा दर्ज होगा अगर पीछे वाले वीडियो में जाके देखें तो। जिज्जी, पहले तुम सच बोल रही थी या अब सच बोल रही हो? कौन सी बात को हम सच समझे, पहले इतना बता दो। इसके अलावा जो आप अपने पति की यहाँ पर बातें कर रही थी, है ना, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छुटकारा दे दो, हमें जीना है अपनी ज़िंदगानी को। तो जिज्जी ने बोला, छोड़ने छुड़ाने वाले हम कौन होते हैं, हमें तो बस वही प्रोसेस फॉलो करना है जो जज साहब बोलेंगे। जज साहब बोलेंगे, उसके अंतर्गत ना हम आगे मीडिएशन में आएंगे। अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी तो हम ना बातचीत करेंगे और फिर एक हैप्पी फैमिली उभर के आएंगे। और अभी बहुत सारी चीज़ें, हमारा कोई तलाक सलाक नहीं हो रहा है। और जो उसने बोला है कि उसने डाइवोर्स दिया है, तो उसने झूठ बोला है। ऐसा कुछ अगर होता तो कहीं अपडेट होता, कोई डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें क्या कहानी है दर्शकों, ये तो जिज्जा जिज्जी फिर से बताएंगे जब तक कोई पेपर नहीं आ जाता या जिज्जी को हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता। देखिए, अगर इतना झूठ बोला है जिज्जा ने तो इतना कॉन्फिडेंट होकर सोशल मीडिया पे ना बोलते। मतलब ये झूठ बोल रही हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? जिज्जी ने बोला उनको भाई बोला ही नहीं गवा है, ना ही कोई पेपर मिला है और ना ही इन्होंने कोई फाइल किया है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। मतलब डाइवोर्स कोई चाहता ही नहीं, तो क्या एक कहानी है भाई। जिज्जी, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने बोले हैं बहुत है बिना सिर पैर के हैं। कौन बात पे कौन सा भरोसा करें, कौन सी बात पे कौन सा भरोसा ना करें, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। परिवार जोड़ना चाहता है हर कोई मिलके, परिवार को बांधना चाहता। जिज्जी, तब आपके ये परिवार वाले कहाँ गए थे जब आपका ये अलगौझा वाला सीन चल रहा था? कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाता अगर परिवार जोड़ना चाहता है। ईगो को साइड में रख के बीच में कोई समझौता कराए कि बातें कराए कि बीच में कोई मजिया वजिया बन के बातों को रफा दफा करता है। ये नहीं कहता कि लखा कमाती उसके हिसाब से चलेगा। शर्तें नहीं रख देती कि माँ को तीर्थ यात्रा भेजो, ऊपर फ्लोर बनाओ। अब कैसे तुम बोल रहे हो कि हम चारों रहने के लिए तैयार हैं? मतलब किसी तरीके से एंट्री चाहिए क्योंकि तुमको अपना ईगो सेटिस्फाई करना, प्यार मोहब्बत गया तेल लेने। मतलब आप कह रहे हो कि थोड़ा कठिनाई तो होगी लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि दूसरी शादी में जाके भी तो वैसे करना होगा। बिना प्यार के कोई यार ज़िंदगी कैसे काट सकता है? थोड़ा यथार्थ की दुनिया में रह के सोचो। और आप जो कह रही हो कि भाई साहब ये सारी चीज़ें जो चल रही थी तो सोशल मीडिया पे आके मैंने रिएक्ट कर दिया, इसमें गलत क्या है? अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे रिएक्ट किया। अब जब बाहर आदमी जाके ऐसे वैसे काम करेगा है तो एक बीबी रिएक्ट नहीं करेगी, एक बीबी चिल्लाएगी नहीं, एक बीबी बोलेगी नहीं। जी, ये तुम्हारे पति का, कागजी पति का जो तुमने इल्ज़ामात लगाया, आई थिंक यही 3-4 महीना पहले आपने लगाया है। आप तो 3 साल की बात नहीं कर रही हैं। अभी आपने बोला है कि पति का आपने ये सुना वो सुना फलान ढमाक। उससे पहले आपने जो लाइव में रिएक्ट करा था सास के लिए, ननद के लिए, और जो भी आपकी वॉइस ओवर चैनल है उसके माध्यम से जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगे वो का था। वो रिएक्ट अभी जो शादीशुदा महिला के साथ अफेयर वाला वो तो अभी हुआ। मतलब काल्पनिक है, अर्थात उसमें कितनी सच्चाई है ये तुम जानो, तुम्हारे पति जाने, लेकिन वो तो अभी हुआ है भाई साहब। और ज़िंदगी में तो सबको आगे बढ़ने का हक है। अब किस तरीके से कोई बढ़ा है ये तुम जान सकती हो या फिर वो जान सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पूरे तरीके से तुम यहाँ गलत बोल रही हो कि जो तुमने रिएक्ट करा है वो पति के अफेयर की वजह से ओवर रिएक्ट करा है, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया पे रिएक्ट करोगी। हाँ भाई, सोशल मीडिया पे ही तो रिएक्ट करोगी तभी तो डॉलर आएंगे हैं। उसके बावजूद भी तुम जाना चाहते हो। मतलब जिज्जी यार, तुम दूसरों को बेवकूफ़ समझती हो क्या? इस जिसको घर बसाना होता है, अगर वाकई में इतनी बड़ी तुम त्यागी महिला थी तो अपने पति का ही जो, अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो उसको ढक कर रखती, ना कि यहाँ पे आए के बजाती बाजा कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, एकदम कल मुहा है, उसको फिर भी मैं माफ़ करके उसके आगे बढ़ना चाहती हूँ। इतना गलती करा है
सोशल मीडिया पे ये बाँचने का तरीका, अगर किसी घर परिवार में ऐसी बातें होता है, छुपाता है मिट्टी पाता है, ना कि आए के यहाँ प्रपंच करता है। जिज्जी बहुत है ज़्यादा तुम ना लोगों को उल्लू समझती, पर कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब जिज्जी की बात सुन के हमको भी हंसी है, आपको भी हंसी है कि मेरा तो भाई माइंड प्रिपेयर है। अब मेरा नो है तो नो है, अब जैसी भी ये शादी है मैं यही चलाऊंगी, मेरा जो भी डिसीजन समझना है समझ लो, मेरे पास प्लान भी है या नहीं। और सेहरा ना एक बार बनता है, 2-3 बार नहीं बनता। पहली बार अगर बनता है तो वही ठीक है, दूसरी की बार वो बात नहीं आती है। मतलब जिज्जी यार ये स्क्रिप्ट आपको कौन दिया है, किस हिसाब से आए के बोल रही हो? अगर इतना ज़्यादा तुम प्यार मोहब्बत और शादी और रिश्तों में बिलीव करती तो शायद ये नौबत ना आती। स्टार्टिंग के आपके वीडियोस जो मैंने देखे हैं वाकई में कमाल के हैं। और जिज्जी ने इस बारे में भी बोला कि भाई हमको तो कागजी पति ने बोल दिया पैसे मांगती पैसे मांगती पैसे, तो मैं पैसे कोई मंगतन थोड़ी हूँ, भीख थोड़ी मांग रही हूँ, ये तो कानून है, लॉ है? तो भाई साहब ये सब चलता है। अब जब तक हम ना अलग अलग रहेंगे तब तक पैसे देने पड़ेंगे, पर यकीन मानो जिस दिन हम साथ हो गए ना तो मिलके ही सारी चीज़ें होंगी। तो बस जल्दी से जल्दी यही मैं तुम्हारा भलाई कि साथ हो जाओ हैं, फिर देखो हम ना मिल के का कर देते हैं। ऐसी जोड़ी बनाएंगे कि भाई आसपास वाले घबराएंगे। बस तुम मिल जाओ एक बार तो जमाना और सब कुछ अगल बगल का खजाना सब हम छोड़ देंगे। आए हाय जिज्जी कितनी मीठी बातें करती हो, मतलब ऐसी ही हो तुम। अगर ऐसी होती तो शायद आज ये नौबतें ना आती हैं। जिज्जा तो तुमको इतना ज़्यादा प्यार दुलार करता था, हरदम खुपड़िए के लिए कॉफ़ी चाय खड़े रहता था, चीज़ सैंडविच बना के पहाड़ों में ले जाता था, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम्हें रास नहीं है। छोटी छोटी बातों को तुमने इतना बड़ा बनाया। घर की बातें अगर किसी की अच्छी भी नहीं लगती तो लोग बर्दाश्त करते हैं कि चलो यार पति तो बहुत बढ़िया मिला है, इन लोगों को इग्नोर करते हैं। सभी लोग ऐसे करते हैं, आप अनोखी नहीं हो। लेकिन उस टाइम तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा, आज देखो क्या क्या गिना रही हो। और उसके बाद तो भाई कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जिज्जी ने बोला कि यार मेरे पति ने बोला कि मुझे हस्बैंड बोल रही हो, आज तुमको कैसे कागजी पति याद आ गया, हस्बैंड याद आ गया। फिर उसके बाद बोली कि भाई मेरे पति को तो कम समस्या होती, बाकी की समस्या बाकी लोगों को होती है। ये सब बोलती हैं कि हस्बैंड बोलती है, हैं कैसे बोलती हस्बैंड, मेरा हस्बैंड है तो मैं बोलूँगी हैं। तो भाई जिज्जी आपका हस्बैंड, आप हस्बैंड बोलिए कुछ भी बोलिए, हमार सबका कतई कुछ नहीं जाता है। कागजी हस्बैंड आप ही ने बोला था ना, पेपर वाला पति, पेपर्स वाला पति, ये आपके मुंह से शब्द निकले थे। और इतने दिनों से आप कहाँ थी? बताइए बताइए, मुंह खोलिए। और जिज्जी ने एक इनडायरेक्टली ताना उस महिला के नाम भी बोल दिया है जिसके साथ जिज्जा का नाम जोड़ा जाता है कि भाई मैं ऐसा थोड़ी कि अफेयर चला के बैठी हूँ जो मुझे हस्बैंड बोलने में शर्म आएगी कि हाय मेरी तो शादी भी नहीं हुई, फिर मैं कैसे बोलूँ हस्बैंड। आए हाय जिज्जी तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो। जिज्जी इतना ने एकदम पगला गई कि भाई तुमका सबका अगर ना जो करना है करो, अपने हस्बैंड का जियो चाहे मरो। हाँ अब मैं अपने हस्बैंड को 1000 बार बोलूँ, 100 बार बोलूँ, करोड़ बार बोलूँ। तो जिज्जी हेलो हेलो नॉक नॉक, यहाँ पर किसी को भी तुम्हारे हस्बैंड में इतना भी इंटरेस्ट नहीं भाई साहब, सब उसको भैया बोलते हैं। भैया का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ भैया ही होता है। अब और ऐसा भी नहीं है कि मैरिड हैं तो भाई मतलब लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। और बाकी के लोग ना अपने हस्बैंड के साथ है ना बहुत खुश हैं, उनकी बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाते, घर की बातें घर में रखते हैं। मतलब अगर पब्लिक में पब्लिक फिगर हो भी, इन्फ्लुएंसर हो भी, तो भी ना एक ड्रॉ लाइन होती कि कितनी बातें घर की लानी है, कितनी नहीं लानी है। जिज्जी मतलब यार तुम 1000 बार करोड़ बार दिन रात राम की जगह अपने हस्बैंड नाम जपो, किसी का कहा जाता है भाई साहब। अगर कुछ वाकई में तुम अच्छा कर देती हो, एक मिसाल बन जाती हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तमाम लोग, हमें सारे लोग कितनी बार आपसे बोले थे हे जिज्जी चली जाओ। जब आपके पति का पैर टूटा था याद है, कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आपका ये सुनहरा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाएं और तुरंत आप ससुराल चले जाएं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है अपने हस्बैंड के दिल जिगर किडनी में घुस जाने का। तब तो आपके ईगो चढ़ा था और आज आप यहाँ पे टॉन्टबाजी करने आ गई हैं। जिज्जी कमाल है। तो दर्शकों बाकी आपका क्या कहना, अब आप भी अपना विचार यहाँ व्यक्त कर दीजिए।
हमको जो कहना था हमने कह दिया। और हाँ, वाकई में अगर आप इन सारी चीज़ों को कुछ कर पाते हैं तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। किसी को आपकी ज़िंदगी से कोई खुन्नस नहीं है। अगर वाकई अर्थात के धरातल पे रख के आप अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ना चाहती हैं, बशर्ते आपका पति बढ़ना चाहता हो, क्योंकि देखिए ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की जा सकती है। अब अगर मियाँ बीवी राजी तो बाकी सब कहलाएंगे काजी, और काजी कुछ नहीं कर सकते। हम का, फलाने का, धमाके का, किसी भी रिएक्शन वाले का ना किसी का कुछ नहीं जाएगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। इन्हीं लोगों ने आपको कितनी बार समझाया। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं बिल्कुल करिए, निश्चिंत होके करिए। हम भी प्यार से एक ताली बजाएंगे कि वेल डन, आपने कर दिखाया। लेकिन ईगो में साम दाम दंड भेद से नहीं होता है, ये सिर्फ प्यार से हो सकता है और दूसरे पार्टी के चाहने से हो सकता है। अब अगर वो आपको दिल जिगर किडनी से निकाल के फेंक चुका है तो भाई वहाँ पे जाके कोशिश करिए दिल में घुसने की। यहाँ पर सोशल मीडिया पे हाई के डॉलर बनाए के कुछ आप साबित नहीं कर सकती। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई का वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।